स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 3। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा कि 4 किड्स हैलोवीन सेलिब्रेट करके घर लौट आते हैं और डस्टिन को अपने डस्टबिन में एक अजीब चीज मिलती है। अब डस्टिन घर पहुंचता है और अपना गोस्ट बस्टर ट्रैप बॉक्स निकालता है और वही अननोन चीज उसके बॉक्स के अंदर रखी होती है। जब वो उस क्रीचर को क्लियरली देखता है तो वो एक टैडपॉल जैसे लगता है, चिपचिपा, पैर नहीं, बिल्कुल इस दुनिया का तो नहीं लगता। डस्टिन उसे बॉक्स में लॉक करके टॉर्च ऑन करता है और क्रीचर लाइट के डर से चिपक जाता है। तब डस्टिन ऑब्जर्व करता है कि इसे हीट नहीं पसंद और ये कैंडी खाता है और डस्टिन डिसाइड कर लेता है कि इसका नाम होगा डार्ट। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। फॉरेस्ट के अंधेरे में 11 अकेली भटक रही थी। तब हॉपर उसे नोटिस करता है और साइलेंटली अपने साथ घर ले जाता है। उसी दिन से 11 हॉपर के प्रोटेक्शन में रहने लगी थी। प्रेजेंट टाइम में एल यानी 11 कैबिन में गुस्सा है क्योंकि हॉपर उसे बाहर नहीं जाने देता। हॉपर प्रॉमिस करता है कि एक दिन हम दोनों घर से बाहर जरूर जाएंगे, लेकिन एल इरिटेट हो चुकी थी क्योंकि 1 साल से वो यही सुन रही है और कभी एक्चुअल में फ्रीडम नहीं मिली। एल अपना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने पावर्स यूज करके टेबल उलट देती है, फूड हॉपर्स पर गिरा देती है और डोर बंद करके रूम के अंदर लॉक कर लेती है खुद को। हॉपर बस होपलेसली देख पाता है सिर्फ उसे, पर उसका इंटेंशन भी सही था, वो एल को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी ओर जॉयस बिजी होती है तो बॉब विल को ड्रॉप करने जाता है स्कूल। कार में बॉब विल को एक स्टोरी बताता है कैसे एक जोकर रात को उसके सपनों में आता और उसे डराता और बॉब भी उससे बहुत डरता था। लेकिन एक दिन बॉब ने हिम्मत करके उस स्कैरी आदमी से बोला चले जाओ, दोबारा मत आना, और तब से नाइटमेयर बंद हो गए। विल इससे रिलेट करता है और सोचता है शायद वो भी अपने फियर के सामने खड़ा रह सकता है। स्कूल में मैक्स लूकस से पूछती है विल को सब लोग ज़ॉम्बी बॉय क्यों बुलाते हैं। लूकस कुछ नहीं बताता क्योंकि ग्रुप का रूल था अपसाइड डाउन का राज आउटसाइडर्स को नहीं बताना है। साइंस क्लास में डस्टिन थोड़ा लेट आता है और दोस्तों को सिग्नल देता है कि एक मीटिंग होगी आज। दूसरी ओर हॉपर बर्न फार्म्स का मैप बनाता है और पैटर्न क्लियर होता है। सभी फील्ड्स हॉकिंस लैब के आसपास थे, मतलब अपसाइड डाउन की एक्टिविटी फिर से एक्टिवेट हो रही है। दूसरी ओर कैबिन में अकेली बैठी एल डिसाइड करती है कि आज वो सब रूल्स तोड़ देगी। वो कर्टन्स खोलती है, डोर ओपन करती है, डे टाइम में बाहर निकलती है और अलार्म वायर को क्रॉस करती है और फाइनली 11 घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर आर्केड में नैन्सी स्टीव को कन्फ्रंट करती है, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए। स्टीव याद दिलाता है नैन्सी ने ड्रंक होके बोला था उनका रिलेशनशिप फेक है और नैन्सी स्टीव से प्यार नहीं करती। स्टीव नैन्सी से फिर से पूछता है लेकिन नैन्सी कुछ जवाब नहीं देती और स्टीव समझ जाता है कि रिलेशनशिप खत्म। शाम को चारों बच्चे मिलते हैं और डार्ट को बॉक्स से निकाल कर एग्जामिन करते हैं। मैक्स उनका बाहर वेट कर रही थी और क्रीचर अब काफी बड़ा हो चुका था और उसके छोटे से पैर भी निकल आए थे। विल डार्ट की आवाज सुन के फ्रीज हो जाता है क्योंकि ये सेम साउंड वही थी जो अपसाइड डाउन में उसे सुनाई देती थी। उसे रियलाइज होता है कि डार्ट अपसाइड डाउन का क्रीचर है, पर डस्टिन अब उसके लिए इमोशनल हो चुका था और वो डार्ट को नहीं मारना चाहता था। दूसरी ओर जॉयस घर बैठी होती है और एक टेप देखती है। टेप में पुलिस विल को धक्का देते हैं, विल गिरता है और फिर कैमरे के बैकग्राउंड में एक अजीब सा मॉन्स्टर शेप क्लाउड स्काई में नजर आता है। जॉयस विल की पेंटिंग उतारती है और कंपेयर करती है और दोनों मैच निकल जाते हैं। जॉयस शॉक हो जाती है क्योंकि विल झूठ नहीं बोल रहा था, मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट करता है। दूसरी ओर नैन्सी जोनाथन को बताती है कि बार्ब की फैमिली यानी बारबरा की फैमिली को ट्रुथ बताना चाहिए। जोनाथन भी सपोर्ट करता है और नैन्सी बारबरा के पेरेंट्स को कॉल करती है, पर हॉकिंस लैब उनका फोन टैप कर रही थी। अब नैन्सी भी ऑफिशियली उनका टारगेट बन गई थी क्योंकि लैब नहीं चाहती कि उनका सीक्रेट बाहर आए। दूसरी ओर एल फाइनली स्कूल तक पहुंच जाती है और माइक को ढूंढने लगती है। माइक गेमिंग रूम में था बट मैक्स आके माइक से बात करने लगती है। माइक ब्लंटली बोलता है हमारे ग्रुप में सिर्फ एक लड़की थी 11, अब हमें किसी की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैक्स उसके आगे पीछे घूमती है और एल ये सब दूर से देख रही थी और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि माइक ने शायद उसकी जगह मैक्स को ले लिया है। गुस्से में एल अपनी पावर्स का यूज करके मैक्स को गिरा देती है और फिर चुपचाप हमेशा के लिए वहां से निकल जाती है। माइक मैक्स के गिरते ही समझ जाता है कि शायद एल आसपास है। वो उसे ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। दूसरी ओर बाथरूम में विल डार्ट को ढूंढ लेता है और डार्ट फिर से वैनिश हो जाता है और विल का विजन ऑन। कॉरिडोर पूरी तरह से अपसाइड डाउन में चेंज हो जाता है। स्काई ब्लैक, डस्टी स्टॉर्म और डेमोरिक रोअर। माइंड फ्लेयर विल के सामने खड़ा होता है, जाइगेंटिक मॉन्स्टर जिसे विल अपने हर विजन में देख रहा था। उसे बॉब की याद आती है और वो चिल्लाता है चले जाओ, मुझे छोड़ दो, पर इस बार मॉन्स्टर नहीं रुकता। स्मोक जैसा टॉर्नेडो बनकर विल
विल के अंदर समाने लगता है। विल फ्रीज हो जाता है, आई ब्लैंक, बॉडी नम एंड कट। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो क्या माइंड फ्लेयर ने विल को प्रोसेस कर लिया है? क्या डार्ट डेमोगॉर्गन बनने जा रहा है? और क्या 11 वापस ग्रुप में आएगी? ये सब पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो आने वाला है बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।